आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित गुरुकुल विद्यालय पर शिक्षा को लेकर अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। गुरुकुल विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि इस वर्ष विद्यालय के छात्रों को नीट और आईआईटी प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई साथ में कराई जा रही है। डॉक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि बच्चों शैक्षणिक स्तर के प्राथमिक परिणाम को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि इस बार 90% से अधिक छात्र आईआईटी और नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। डॉक्टर यशपाल सिंह को उनके एकेडमिक कार्यों के लिए अनेक बार राष्ट्रपति एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। पूरे देश में 140 गुरुकुल विद्यालय संचालित किया जा रहे हैं, जिसमें 63 विद्यालय मध्य प्रदेश में है। का जो वास्तव में आज की परिस्थिति में अपना अर्थ सार्थक कर रहा है, भोपाल राजधानी स्थित मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित गुरुकुल विद्यालय। और इस गुरुकुल में अगर कहा जाए कि गुरु के तुल्य जिन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, डॉक्टर यशवीर सिंह, आपको डॉक्टर यशपाल सिंह, आपको कहा जाए कि अगर भारत में एक श्रेष्ठ शिक्षक जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है उसको देखना समझना हो तो एक बार रूबरू होना पड़ेगा। आपको जितने अवार्ड रहे वो एक अपनी जगह है, लेकिन एकेडमिक्स में जो उनकी विचारधारा रही, काश ये पूरे देश में ऐसी होती। हमने हाल ही में जो पूरा कंसेप्ट है, जो विज़न है, उसके बारे में बात की। यशपाल जी, जो पूरा विज़न गुरुकुल विद्यालय को लेकर, विशेषकर बच्चों के भविष्य को लेकर, नीट हुआ, आईआईटी हुआ, क्लैट हुआ, इनको लेकर जो विज़न आपने सामने रखा है उसको हम जानेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको बड़ी खुशी होगी, आप खुद भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं खुद भी यहाँ का मूल निवासी हूँ। मध्य प्रदेश में हम वो काम कर रहे हैं जो देश में एकमात्र जगह संचालित है। पूरे देश में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। मध्य प्रदेश में 63 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। पूरे एकलव्य में 740 में ये पहला ऐसा संस्थान है जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करा रहा है। हम पूरे देश से एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं और पूरे बच्चों को लाकर यहाँ पर निःशुल्क कक्षाएं संचालित करते हैं। ये देश का एकमात्र पहला संस्थान है जहाँ पर भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। मैं नेशनल नोडल भी हूँ। इस समय मेरे यहाँ 90 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी चल रही है और उसके परिणाम 4 से 5 महीने में आपके सामने होंगे, आपको परिलक्षित होंगे। आपको ये वायदा करता हूँ कि मेरा सक्सेस रेट देश में लगभग 90% के करीब होगा, जो अभी तक आउटपुट मिल रहा है मुझे कक्षाओं से। हमारे पास जितने भी प्रोफेसर्स हैं सब आईआईटीएन और एनआईटी से कम का कोई भी प्रोफेसर नहीं है। इसका बहुत अच्छा है, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और अभी तक जो मंथली टेस्ट हो रहे हैं उसमें उनके परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसकी व्यवस्थाएँ कंटिन्यू चल रही हैं। बच्चों का दूसरा सेशन है और वो बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो आपने विज़न सामने रखा है, इसके पीछे जो आपकी लगन रही, मेहनत रही, तो हम तो आज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसका रिकॉग्निशन भी आपको काफ़ी रहा है। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो आपको रिकॉग्निशन मिला है उस लगन के लिए। देखिए, मैंने ये देखा है, शासकीय सेवा में आकर के जो मैं महसूस करता हूँ, आदमी अपने अधिकारों को भूल करके कर्तव्यों की ओर यह ध्यान देता है, तो आज नहीं तो कल जब समाज और सरकार ये देखती है कि सामने वाला काम कर रहा है तो उसके परिणाम परिलक्षित होते हैं। वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं तो डायरेक्टरेट में था, डायरेक्टरेट से मुझे यहाँ आदेश मिला, मैं यहाँ आ गया और आज भारत सरकार से लेकर के मध्य प्रदेश में भी जितने भी पुरस्कार हैं मुझे मिले हैं। भारत सरकार में बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड मुझे मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे मिला, तेजोमय सम्मान, 3 जो 4 आपके सामने लगे हुए हैं सब मेरे को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि
मैं कभी कभी तो ये सोचता हूँ क्या मैं इतने सम्मान पाने का हकदार था क्या, और मैं नहीं जानता हूँ। ये तो एक एकेडमिक में कहा जाए, लेकिन आपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ मानदंड रखते हैं, मापदंड रखे हैं, उसको लेकर भी भारतीय सेना द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। बिल्कुल निश्चित रूप से। मेरा अकेला बेटा है और वो CDS से AIR 2 पाया है इंडिया में। वो लेफ्टिनेंट है इस समय नागालैंड में, दीमापुर में पोस्टेड है। तो भारतीय सेना ने मुझे गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया। तो वो जो एक व्यक्तिगत जीवन में भी कि एकमात्र पुत्र होते हुए भी उसको सेना जैसी जगह भेजा, तो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट दिखाता है आपका सोसाइटी के प्रति, इस देश के प्रति। हर एक व्यक्ति को जो इस देश में पैदा हुआ है, इस भारत भूमि में पर जिसने जन्म लिया है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो देश की सेवा करे। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, उस पर कितना खरा उतरता हूँ ये तो समाज मूल्यांकन करता है। कोई आदमी के बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं।